स्कूल्स को मैंने कभी विजिट भी किया होगा। मतलब इफ एनी वन ऑफ यू कोई हाथ अपना रेज कर सकता है किसी के स्कूल में अगर मैं कभी आया हूँ तो? आप में से, अच्छा आपके स्कूल में आया हूँ, आप में से एनी वन सिटिंग हियर जिसके स्कूल मैंने कभी विजिट करी हो? अच्छा चलिए, तो जब से ये निपुण भारत का जब से ये मिशन, जब से ये एक मूवमेंट शुरू हुआ है, तब से हर लेवल पर आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। आई रिमेंबर वेरी वेल, जब मैं नया नया CDO बन के आया था तो अराउंड इन 2022 अराउंड सितंबर या अगस्त के आसपास काफ़ी डिलिब्रेशंस शुरू हुए थे इस पूरे के पूरे मिशन के ऊपर। देखिए, हमारे देश में हमेशा से फोकस रहा है, अगर हम परंपरागत रूप से बात करें तो हमारे देश में फोकस रहा है लिटरेसी के ऊपर, साक्षरता के ऊपर फोकस रहा है। और साक्षरता का मतलब ये होता है सिंपल कि किसी भी भाषा को या किसी भी विषय को पढ़ लेने की और उसको लिख लेने की जो क्षमता होती है उसको हम लिटरेसी बोल देते हैं। लेकिन आप उसको किस हद तक समझ पाते हो, किस लेवल तक आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। तो प्रॉब्लम ये है कि या फिर प्रॉब्लम नहीं, इसको अगर हम उस तरीके से देखें कि लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन वाला एक कंट्री, और अगर हम परंपरागत रूप से देखें जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तब से लेकर के अब तक के हिसाब से भी अगर हम देखें तो पहले तो हमारा फोकस ये था कि कम से कम हम इतना सुनिश्चित करें कि हर गांव में, जब इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो सरकार के पास में इतने संसाधन नहीं थे, सरकार के पास में इतने पैसे नहीं थे, सरकार के पास में इतने टीचर्स भी नहीं थे कि हर एक आदमी की एजुकेशन के बारे में बात किया जा सके। इसलिए कोशिश ये थी कि हर गांव में कम से कम 4, 5, 8, 10 लोग तो ऐसे हों जो कि पढ़ लिख जाएं, ताकि उस गांव में बाकी लोगों की समस्याओं को वो समझ सकें और सरकार तक पहुंचा सकें। धीरे धीरे जैसे हमारी गवर्नेंस मैच्योर होती गई, जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होती गई और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती गई, फिर हमने ये सोचा कि अब जो है वो धीरे धीरे हर व्यक्ति को जो है लेकर आया गया शिक्षा के दायरे में। तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। फिर और जब हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हुई, संसाधन बढ़े, तो कि भाई हर आदमी को शिक्षा का अधिकार ही दे दिया। पहले सरकार सिर्फ प्रयास करती थी, लेकिन अब सरकार का ये नैतिक उत्तरदायित्व है, लीगल, विधिक, स्टैट्यूटरी, लीगल, इट इज एन इम्पेरेटिव अपॉन द गवर्नमेंट कि वो हर एक व्यक्ति को शिक्षा दे। और उससे आगे बढ़ के, तो अब तक हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर अटके हुए हैं। अब तक हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर अटके हुए हैं और हम एजुकेशन को सिर्फ कितने लोगों को हमने साक्षर कर दिया, हाउ मेनी पीपुल आर लिटरेट, संख्या बल, समझ गए मेरी बात को? तो आज कंट्री का जो हमारा सेंसस होता है, सेंसस में भी हम देखते हैं कि 2001 के सेंसस में इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट 56% के आसपास था। 2011 के सेंसस में इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट जो था वो 70% क्रॉस कर गया है। और अगर अब अगला सेंसस होगा तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे कंट्री का लिटरेसी रेट बाई एंड लार्ज 80% को क्रॉस कर जाएगा, 85% को भी टच कर सकता है। तो आप देखिए कि अभी भी हम स्ट्रगल किस लेवल पर कर रहे थे, हमारा माइंडसेट कहाँ पर अटका हुआ था? क्वांटिटी के ऊपर, सिर्फ संख्या के ऊपर। अभी गुणवत्ता की तो हमने बात ही करनी शुरू नहीं करी। वी आर स्टिल नॉट डिस्कसिंग अबाउट क्वालिटी। किसी आदमी ने जाकर के मैथ्स का पेपर दिया और मैथ्स के पेपर में 36% या 33% वो लेकर के आ गया, वो पास हो गया। हमारा बस इतना था कि 36% लेकर के आ गया, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि 64% तो मैथ्स का पोर्शन ऐसा है जिसपे उसने निपुणता अब तक हासिल नहीं की। आप आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं। तो अगर आपने उसका सॉल्यूशन करने का एक तरीका तो हमने ये निकाला कि क्लास 8 तक हमने ग्रेडिंग ही बंद कर दी। हमने यही बंद कर दिया कि किसके कितने परसेंटेज आ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब नॉन प्यूनिटिव काइंड ऑफ एजुकेशन के ऊपर हम शिफ्ट हो गए। तो क्लास 8 तक तो हमको पता ही नहीं चलता था कि सब कौन आदमी कितना क्या है, बस सिंपल उसने एक बेसिक मिनिमम लोअर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो उसने क्या करा है, क्लियर कर दिया है। और हमने ये मान लिया है कि यस ही इज एजुकेटेड नाउ। हम लिटरेसी से एजुकेशन के उस बेंचमार्क के ऊपर सिर्फ इस तरीके से शिफ्ट हो गए। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम भारत
भारत के एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, पूरी दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि दुनिया में लर्निंग आउटकम को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। लर्निंग के परसेंटेज को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है कि एक गांव में 80% लोग ऐसे हैं, 1000 की पॉपुलेशन का विलेज है और इसमें से 800 लोग ऐसे हैं जो कि अखबार पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम तो अभी तक उस पर ही अटके हुए थे। नाउ द पॉइंट इज कि अखबार को पढ़ के वो कितना समझ पाते हैं, ठीक है, और अपने व्यक्तित्व में, अपने ओपिनियंस में, अपने विचारों में उसको वो कितना समाहित कर पाते हैं और उसके बाद में समाज की कार्य प्रणाली के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ता है, उस चीज़ को भी मेजर करना जरूरी है। और इसलिए अब हम निपुण के ऊपर आए हैं। सो व्हाई निपुण? निपुण का सिंपल पर्पस ये है कि बहुत हो गया ये संख्या बल का खेल, बहुत हो गया कि इतने परसेंट हमने लिटरेसी कर दिया, इतने परसेंट। नाउ वी हैव टू शिफ्ट ऑन क्वालिटी, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन लर्निंग आउटकम। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में जितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी गई है उनका सबका भी आप देखते हो। पहले एक आई थिंक अब होता है कि नहीं होता, ASER के सर्वेज आया करते थे, बताते थे कि भारत में कक्षा 5 के भी सिर्फ 32% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कक्षा 3 की इंग्लिश को पढ़ पाते हैं। कि भारत में कक्षा 5 के भी सिर्फ और सिर्फ 22 या 27% जो हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि क्लास 3 की मैथमेटिक्स की जो रिडल्स होती है, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर हमारा फोकस रहा नहीं और एजुकेशन की कंटिन्यूटी के ऊपर हमारा फोकस रहा नहीं। अब हम उस चीज़ के ऊपर शिफ्ट हुए हैं और लगभग 2 साल से हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू किया है। भारत जैसे बड़े देश में, 140 करोड़ की आबादी के देश में, हम 2 साल के समय को नगण्य मान सकते हैं और 2 साल में हम किसी बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद भी नहीं कर सकते। सच्चाई तो ये है। बट द पॉइंट इज कि हम अपने ओरिएंटेशन को, अपनी अध्ययन प्रणाली को, नाउ द ऑनस इज नॉट अपॉन स्टूडेंट्स, ऑनस इज लार्जली ऑन टीचर्स। जो हमारे टीचर्स हैं उनके ऊपर अब ये लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स के ऊपर कि आपको यहाँ से आगे एजुकेशन के पूरा सिस्टम है उसको कैसे शेप देना है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये ओरिएंटेशन की, सेंसिटाइजेशन की जो भी वर्कशॉप्स होती है, इन वर्कशॉप्स का पूरा उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि आप टाइम से स्कूल जाइए। अब टाइम से स्कूल जाना तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप रोज स्कूल जाइए, ये भी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप क्लास का जो पीरियड होता है उस पीरियड के दौरान आप उस क्लास में जरूर जाइए। तो रोज स्कूल जाना, टाइमली स्कूल जाना, टाइमली स्कूल से आना, मिड डे मील अच्छे से बनवाना, मिड डे मील में जो मेन्यू है उसके ऊपर फोकस करना, मिड डे मील की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, ठीक है। और जब जिस क्लास का आपका जो पीरियड आता है उस पीरियड में उस क्लास में जाकर के पढ़ाना, ये सब बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप फुलफिल कर रहे हैं, वो आपके अचीवमेंट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। कल को आप कह दें कि साहब आप आगे देख लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ, मैं बच्चों को मिड डे मील भी टाइम ले खिलाता हूँ, मैं टाइम से क्लास में जाता हूँ, टाइम से स्कूल जाता हूँ, टाइम से स्कूल से आता हूँ, मेरे स्कूल में कोई शिकायत नहीं है। भारत के सरकारी स्कूलों के टीचर्स जो है वो ये पिछले 75 सालों से कर रहे हैं और आगे भी 75 साल तक हम यही करते रहें, तो ये बदलाव की गारंटी नहीं है। समझ गए? एक चीज जिसको आज से 10 साल पहले तक टीचर की बहुत अच्छी क्वालिटी माना जाता था, वो चीज आज एक बेसिक मिनिमम हो गई है। समझ गए? 10 साल पहले के कोई टीचर ये बोलता था कि ये तो बहुत ही शानदार टीचर है, ये तो बहुत ही अच्छे गुरुजी हैं, ये तो मतलब एक टीचर होने के जितने भी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको सबको फुलफिल करते हैं। नहीं, 10 साल पहले तक ये सब कुछ ठीक था। आज आप ये सब सिर्फ करके और ये क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ मैं तो बहुत ही शानदार टीचर हूँ। समझ गया? सिंपल है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कूल इज एजुकेशन, और एजुकेशन की रियल डेफिनेशन ये होती है कि जिस विद्यार्थी को वहाँ पे आप पढ़ा रहे हो वो उस शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य को पूरा करता है कि नहीं करता। और वो मूलभूत उद्देश्य क्या है? मूलभूत उद्देश्य 2-3 होते हैं एजुकेशन का। पहला तो ये कि वो उसको कम्युनिकेट करना सिखाता है, ठीक है, बाकी लोगों के साथ में संवाद कैसे स्थापित करना है वो सिखाता है।
दूसरा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ठीक है। तीसरा वो उसकी खुद के बारे में समझ को भी बढ़ाता है, और चौथा वो उसको इस बारे में मदद करता है कि आगे भविष्य में जाकर के उसको क्या बनना है, क्या करना है, अपने परिवार को, खुद की आजीविका को चलाने के लिए उसको क्या करना है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो दैट इज द कोर पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो ये निपुण जो है ये उसी की कड़ी में एक मिशन है, ठीक है, एक अभियान है। और इसमें हम सबको, देखिए क्या होता है ना, मैं अपनी भी बात करता हूँ, हमारी सबकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। हम किसी भी जॉब में जब नए नए लगते हैं तो हमारी सबकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग से पहले हम क्या करते हैं कि उस जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं। आप सब लोगों ने अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब की तैयारी करी होगी, ठीक है। जब आप सब लोगों का टीचर्स वाला रिक्रूटमेंट हुआ होगा, तब आप सब लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी, भाई तैयारी करी होगी। मैंने भी आईएएस एग्जाम की तैयारी करी थी। जब हम तैयारी करते हैं ना, तब हम एक्चुअल में पढ़ते हैं कि जिस चीज़ जो हम बनना चाहते हैं, या मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आईएएस ऑफिसर की नैतिक जिम्मेदारियाँ क्या है, विधिक जिम्मेदारियाँ क्या है, और देश उनसे किस प्रकार के कंट्रीब्यूशन की डिमांड करता है, ये हम तब पढ़ते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पर भी हम बहुत अच्छा जवाब देते हैं, ठीक है। नौकरी में आते हैं, 2-3 साल तक हमको वही सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। 4-5 साल की नौकरी के बाद में क्या होता है कि चीज़ें फेड आउट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसको आप कभी, जिसके लिए, जिस जॉब को आप अपना ड्रीम जॉब मानते थे, जिसको आप कभी बेइंतहा एक पैशन के साथ में, जोश के साथ में, जुनून के साथ में फॉलो करते थे, वो चीज़ क्योंकि आपने प्राप्त कर ली, सो इट बिकम्स वेरी रूटीन थिंग फॉर यू। यू स्टार्ट टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना, कि अभी तो टीचर बन गए, 5 साल की नौकरी भी कर ली। आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू लूज द स्टीम। हमको वो मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है, हमको जो लेटर और स्पिरिट है वो समझ में नहीं आता। समझ गए? कई बार क्या होता है कि साहब देखो, मैंने तो पूरे टाइम टेबल को फॉलो किया, आपने टाइम टेबल को तो फॉलो किया, लेकिन क्या आपने टाइम टेबल की भावना को फॉलो किया? आपने शब्द को तो पढ़ा, लेकिन शब्द के पीछे की भावना को नहीं पढ़ा। आप टाइमली स्कूल जा रहे हो, टाइमली स्कूल आ रहे हो, बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, मिड डे मील, हर एक चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे की जो मूल भावना है, क्या आपने उस भावना को पकड़ा? या उस भावना को तो आप बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हो, अब वो आपके लिए बस 8 बजे से 2 बजे की एक नौकरी बन के रह गई है। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। सो ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्शन का टॉपिक है, खुद की रीडिस्कवरी। ये ओरिएंटेशन की जो आपके लिए वर्कशॉप्स करवाई जाती है, वर्कशॉप्स इसलिए करवाई जाती है कि आप अपनी रीडिस्कवरी करें। टाइम के साथ साथ हम क्या करें, रीडिस्कवरी करें, नई नई स्किल्स। जैसे हमने आपके लिए स्मार्ट क्लासेस लगवाई, ऑलमोस्ट जितना मुझे पता है 800-900 के आसपास स्मार्ट क्लासेस हम पिछले 2 साल में आप लोगों के लिए लगवा चुके हैं। अब ये स्मार्ट क्लासेस हमने आपके लिए क्यों लगवाई? ये स्मार्ट क्लास इसलिए नहीं लगवाई है कि आप क्लास में स्मार्ट क्लास चालू करके और अपने ऑफिस में आके बैठ जाओ। ये स्मार्ट क्लास हमने इसलिए नहीं लगाई कि वो स्मार्ट क्लास आपको रिप्लेस कर देगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये स्मार्ट क्लास हमने इसलिए भी नहीं लगाई कि बच्चे बहुत उछल कूद मचाते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं,